सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 11 जून है और दिन है रविवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, चर्चा आज भी करेंगे। नेटवर्क का थोड़ा सा मेरे को इशू लग रहा है क्योंकि नेटवर्क बीच में चला गया था अभी भी। तो चर्चा साथियों आज करेंगे साप्ताहिक जो अपने विश्लेषण करते हैं रविवार को, कि कौन सी फसल के अंदर अगले सप्ताह में कैसा जो है रुझान साथियों रह सकता है। तो भाई आज थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है, पता नहीं चल रहा कि कोई साथी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, अभी तक भी शो नहीं हो रहा है जी। सभी को जैक्सान, जितने भी भाई जुड़ोगे। तो चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, गेहूं, जौ, कॉटन और ग्वार के ऊपर। पिछले सप्ताह हालांकि लाइव बहुत जी, मैंने नेटवर्क स्लिप किया है, चेंज किया है। तो भाई एक एक कमेंट करके बता देना कि लाइव हुआ है या नहीं हुआ है। मौसम के बारे में चर्चा करेंगे। श्रवण पुनिया जी आ चुके हैं, इसका मतलब कि लाइव हो चुका है बिल्कुल। तो साथियों पिछले सप्ताह भी अपने जो चर्चा की थी, लगभग जो स्टीक गई है जानकारी। सरसों में लास्ट जाते जाते थोड़ी सी एक तेजी का माहौल बना, उसका अभी शायद लाइव हुआ है। तो भाई थोड़ा सा नेटवर्क आज साथ नहीं दे रहा यार, माफ़ी चाहूँगा आपसे। एक शेयर का बटन दबाओ यार। काफ़ी कम साथी, मेरे ख्याल से अभी एक साथी ने भेजे कि 58 साथी जुड़े हैं, विनोद जी कह रहे हैं। रमेश जी गुदारा साहब ने तो वीडियो को शेयर रोज ही करना होता है, वो तो कर ही देते हैं बड़े भाई, धन्यवाद आपका। डिलो साहब भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, 80 जुड़ गए हैं, डिलो जी कह रहे हैं। तो भाई सारे साथी यार एक शेयर का बटन दबा देना ताकि और भाई जुड़ जाएंगे। तो सरसों में साथियों अगले सप्ताह का रुझान ये है कि मानसून जो है, हालांकि अभी उसकी जो एंट्री है वो जो हमारे इलाके हैं, जो जोन है, बीकानेर जोन है या जो ऊपर के जोन हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं, ऊपर के जो जिले हैं हमारे, वहां पर अभी कम से कम 20 दिन बाद पहुंचेगा। और पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो बाद की बात है। ये एक बड़ी सोचने वाली चीज है जी। धन्यवाद गोपाल जी, आपका वीडियो को शेयर किए। जो भाई शेयर करेंगे मैं उनका नाम बोल दूंगा, और जो भाई शेयर करके सवाल पूछेगा उनका जवाब भी दे दूंगा। धन्यवाद तर साहब, शुक्रिया। तो साथियों मानसून का अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ अभी फाइनल नहीं है। अल नीनो का बीच में आया था कि अल नीनो जी ये है, अल नीनो वो है, फलाना ढिमका है। तो अल नीनो वाला अभी कोई ऐसा सीन नहीं है क्योंकि बारिशें अच्छी हो रही हैं। और जो माहौल, जो सावन का महीना होता है, अपने देसी भाषा में सावन भादवा बोलते हैं, जो माहौल वो था वो आज माहौल था वो। और जो माहौल होता है साथियों आगे नवंबर में, वो पिछले एक महीने में था। तो मतलब कि वेदर इस बार जो है बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, तो उसका कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ने वाला है। बजरंग मोढारी जी धन्यवाद। पीके जाट साहब शुक्रिया। सरसों के बारे में बता रहे हैं भाई। सरसों के बारे में देखिए, सरसों का ऐसा है कि बड़ी तेजी अगले सप्ताह भी सरसों में दिखाई नहीं देगी। कहानी ये साथियों कि जब वीक स्टार्ट होता है, जब सप्ताह शुरू होता है, तो एक बार नीचे लाया जाता है भाव को, और जब फिर अभी आपने देखा ही होगा लास्ट में अब थोड़ा सा तेजी देखने को मिली शुक्र शनिवार को। तो सरसों में अगले सप्ताह के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी नहीं है। सुधार शब्द को यूज कर सकते हैं, सुधार हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन गिरावट सुधार जो है जारी रहेंगे। हालांकि शनिवार जो कल दिन बीता है, शाम को भी एक गिरावट साथियों देखने को मिली थी। तो सरसों में यही है साथियों, बड़ी तेजी नहीं है। जिन भाइयों ने ऑनलाइन सरसों को करवाया है उनको मैं एक चीज बता दूं कि बारदाने के लिए जो कट्टे होते हैं सरसों तोलने के लिए, उनके लिए काफी ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी आपका नंबर आएगा। कई साथियों को डेढ़ महीने से नंबर नहीं आया, और यही कारण था कि सरसों का भाव नहीं बढ़ा। अगर सरकार नियत से खरीद लेती, और एक चीज और, अगर शेयर करो तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देता हूं आज। हालांकि मेरा मन था कि मैं ना इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊं। सरकार ने आज, राजस्थान सरकार का एक नोटिस मैंने पढ़ा है, जिसके अंदर सारे भाई सुन लेना गौर से भाइयों, और अपने पड़ोसी को, रिश्तेदारों को बता देना, जिसके अंदर ये सिस्टम कर दिया अब सरकारों ने कि जिस भाई की केसीसी है उस भाई को पता भी नहीं चलेगा उसकी जमीन की कुर्की और बोली कब होगी,
ऑनलाइन बोली का सिस्टम कर दिया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं पोस्ट भी डालूंगा। मोटारिया जी आप भी इस बात को थोड़ा सा ग्रुपों इधर उधर पहुंचाना भाई। देखिए सरकार ने पहले क्या होता था, बैंक हमारे घर पे आते, हमें नोटिस देते, 1 बार देते, 2 बार देते, 4 बार देते, फिर किसान नहीं जाता, फिर वो एसडीएम के पास जाता, बैंक एसडीएम कार्रवाई करता, वहां से एक जाप्ता भेजता, वहां से 3 नोटिस आते, फिर कुर्की होती। अभी भाइयों सीधा ही सिस्टम है, इन्होंने जमीनों की ऑनलाइन कुर्की करने का काम शुरू कर दिया है। आज ही नोटिस आया एक, मैं अभी मेरे पेज के ऊपर भी डालूंगा। मैं सारा दिन थोड़ा बिजी था, आज टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो भाई सारे साथी इस बात को गौर करना, इस चीज का हमें विरोध करना है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, विजय माल्या जैसे, मेहुल चौकसी जैसे, वो सारे देश छोड़ के भाग गए। किसान जमीन इनको रहन करता है, ना कि इनके नाम रजिस्ट्री करवाता है, ताकि इसका मतलब ये कि ये हमारी जमीन की कुर्की जो है नहीं कर सकते। खैर इसके ऊपर मैं स्पेशल भी वीडियो करूंगा, एक कल कोशिश करूंगा, मेरा मन है, और मैं पोस्ट भी अभी इस वीडियो के बाद जो है डालूंगा। लेकिन फिर भी इस बात को शेयर करना कि अब सरकारों ने नया काम चालू कर दिया है। सरकार ये कह रही है कि हम लोग सीधी डायरेक्ट ऑनलाइन बोली करेंगे किसान की जमीन की, जिसकी केसीसी नहीं भरी हुई, हम तो उसको जाके बुलाएंगे भी नहीं। खैर वो एक अलग विषय है। बात करें साथियों ग्वार की, ग्वार में बड़ी गिरावट थी, 300-400 रुपए की गिरावट पिछले सप्ताह। और गिरावट के साथ एक चीज और बता दूं कि भाई मूंग के बारे में बताते हैं। विक्की जी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। रितेश जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो ग्वार में अगले सप्ताह भी भाई कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। सुधार 50, 100, 150 रुपए तक जा सकता है, इससे बड़ी तेजी पूरे सप्ताह में अगले जो है नहीं जाएगी। मूंग के बारे में एक भाई पूछ रहे हैं, मूंग के बारे में भी बता दूं भाई, मूंग भी अगले सप्ताह तेजी कहीं दिखाई नहीं दिख रही है। अगले सप्ताह के लास्ट में जाके कोई थोड़ा बहुत कोई 20, 30, 50 रुपए का कोई हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज नहीं लग रहा है कि कोई तेजी जो है दिख रही है मूंग के अंदर। पुनिया जी कह रहे हैं आगे चुनाव इसलिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपकी बात पुनिया जी। और सारण साहब जी, भूपेंद्र जी, राम राम, आपको वीडियो को शेयर किया आपने, धन्यवाद। किसी भाई का सवाल है तो भाई साथ साथ पूछते रहना। बात करें साथियों कॉटन की, पिछले सप्ताह तेजी तो नहीं, सुधार बना थोड़ा सा। बहुत हमला, 45 लाख टन तेल की खबर दुनिया भर में खाद्य और आपूर्ति। यूक्रेन में हमला बता रहे हैं जाखड़ साहब, अभी इसकी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है जाखड़ साहब, मैं आपसे माफी चाहूंगा। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि शायद हमला यूक्रेन ने उधर किया है रशिया के ऊपर, और कुछ साथी कह रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। और ये खबर अभी शाम को मुझे भी मिली थी, लेकिन कहानी ये है कि अभी कुछ नहीं कह सकते इसके लिए, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। अगर कल को ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी, पूरी वेरीफाइड जस्टिफाइड न्यूज होगी, तो इसके बारे में जाकिर साहब मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। लेकिन अभी की जानकारी ये है कि अभी ये भी पता नहीं चला कि किसने किसके ऊपर हमला किया है, क्योंकि काफी चैनलों के ऊपर गलत न्यूज भी इसकी चल चुकी है। विनोद कुमार जी, बड़े भाई साहब, बड़े दिनों बाद जुड़े हैं आज। विक्की जी धन्यवाद, आपने फिलहाल क्या रेट है बड़े भाई मूंग का? मूंग का एमएसपी आपको पता ही है, और एमएसपी से तो अब मैं तो रोज ही कहता हूं भाई कि जब तक एमएसपी के नीचे फसल बिकना अपराध का कानून नहीं बनेगा, तब तक एमएसपी का कोई भी मतलब नहीं है। चर्चा करेंगे साथियों कॉटन की। लास्ट में बता दूं कि कॉटन में भी अगले सप्ताह भी तेजी नहीं लग रही है, नहीं लग रहा कि कॉटन जो है तेज होगा। विक्की जी मूंग नहीं, तेज नहीं होगा मूंग, मैं आपको बता दूं इस सप्ताह कोई बड़ी तेजी नहीं है। जेएस जी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर भी किया है। तो बात कर लेते हैं साथियों थोड़ी सी गेहूं की। गेहूं में भाई पिछले सप्ताह लगभग 100 रुपए का एक तेजी तो नहीं कह सकते, सुधार कह सकते हैं हुआ है, क्योंकि पिछले साल तो 3000 तक बिक गया था गेहूं, थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो जी विनोद जी लाइव नहीं आ पाया, खेत में काम था, बीजान का काम है। एक आपको पता है नहरों के अंदर पानी आया हुआ है, आप सब भाइयों की दुआ से, आशीर्वाद से नहरों की जिम्मेवारी भी अपने पास है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा बिजी था शेड्यूल, आज लाइव आए हैं। तो भाई सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा देना भाई, धन्यवाद आप सबका, बहुत प्यार करते हो आप सारे भाई। यार मैं एक बात और बताना चाहता हूं भाई, आप सारे भाई इतना प्यार करते हो कि कोई बंदा नेगेटिव कमेंट करने की हिम्मत नहीं करता, और कोई करता है तो मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती, आप सारे भाई संभाल लेते हो, उसके लिए भाई आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि किसी का वाजिब बात हो, किसी के वाजिब सवाल हो,
हमें उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब तक हमसे कोई सवाल नहीं करेगा, हमसे कोई पलट के पूछेगा नहीं, तब तक हमारे अंदर निखार जो है नहीं आएगा, चाहे काम कोई भी हो। खैर, बात करें साथियों गेहूं की, तो गेहूं के अंदर अगले सप्ताह भी कुछ 50 रुपए का सुधार बन सकता है। गेहूं की सप्लाई चेन जो है काफी जरा क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब है, काफी ज्यादा खराब है। तो सप्लाई चेन जब तक तेज नहीं होगी तो फिर गेहूं के अंदर जो है एक ये लग रहा है कि थोड़ा सा सुधार आगे चल के बन सकता है। जौ के बारे में बहुत साथी पूछ रहे हैं, अनिल यादव जी, छोटे भाई, राम राम भाई। तो बात करें साथियों जौ की, तो जौ के अंदर अगले सप्ताह थोड़ा सा एक हलचल देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले सप्ताह काफी ज्यादा डाउन चला गया था जौ का भाव, तो वो पिछले सप्ताह लगभग 50 से लेके 70 रुपए तक जो है डाउन गया था भाव, और वो जो है आगे चल के रिकवर हो सकता है जौ के अंदर, इससे ज्यादा नहीं लगता। मोटारिया जी डिग्गी खोद ली है, और कल वीडियो भी वहां से बनाएंगे, सभी भाइयों को बताएंगे, क्योंकि किसान को नया ट्रैक्टर लेना, किसान के खेत में डिग्गी बन जाना, किसान के खेत में बिजली का कनेक्शन होना, ये किसान के घर के अंदर एक बेटे या बेटी का जन्म लेना, यानी कि जो पहली हमारी औलाद होती है, जो पहला जन्म होता है, पहली किलकारी होती है सुनने को जो मिलती है, उसके बराबर होता है। और कल वहां से लाइव करेंगे, कल अपने बातचीत भी साथियों वहां से करेंगे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरिंद्र ढिल्लों साहब, आपका भी, और कुलडिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चने के भाव के बारे में कुलडिया जी, देखिए चना ना एक ऐसी कम्युनिटी है जो अभी मैनेज्ड है, मतलब बराबर बराबर है। चने में ना तो कोई बहुत बड़ी मंदी है और ना ही कोई बहुत बड़ी तेजी है। तो जो चना है इसका अब अगले जो सप्ताह है उसका कंपेयर कर लीजिए आप पिछले सप्ताह से, कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी चने के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, बराबर से भाव चलेंगे चने के। किसी भाई का और सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, और यूट्यूब के जितने साथी हैं भाई यहां से अपने वीडियो ले जाके यूट्यूब के ऊपर डालते हैं, लेकिन धन्यवाद है उन सारे भाइयों को, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि सारे भाई बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। खान साहब कह रहे हैं सरसों के बारे में बताओ। सरसों के बारे में बता दिया खान साहब, अगर आपने नहीं सुना तो आप यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेयर के ऊपर 9 बजे जाके वहां पर दोबारा ये लाइव पूरा सुन सकते हो। और किसी भाई का कोई सवाल हो बच्चों, आपसे निवेदन है कि पहले भाव के लिए बताया जाए फिर भी। और भाई साहब जाखड़ साहब, आपकी बात किशन जी अच्छी लगी मुझे, लेकिन बात यह थी कि यार मुद्दे जरूरी थे। एक तो किसान की कुर्की कर दी ऑनलाइन, वो मुद्दा बड़ा जरूरी था, और दूसरा सारा वो अपने वैसे रोज जाखड़ साहब डेली अपने पहले चर्चा इसी चीज की करते हैं, भाव की और फसल की। आज रविवार को सिर्फ अपनी चर्चा करते हैं। कॉटन के बारे में बता दिया साहू साहब, कॉटन के अंदर तेजी नहीं है अगले सप्ताह की, बहुत बड़ी तेजी नहीं है। राम राम जी विष्णोई साहब धन्यवाद। रामदेव जी कह रहे हैं खड़ के बारे में, खड़ में भी भाई साहब वो तो फिर आपको पता ही है, जब सरसों और इसमें है नहीं कोई तेजी तो खड़ में भी कहां से तेजी होगी। विनोद कुमार जी सारण साहब, बड़े भाई साहब ने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दिया है, सारे भाई वहां जुड़ना यार, एक एक शेयर का बटन दबा दो। अब मैं उसी भाई का सवाल लूंगा जो भाई शेयर करेगा, है ना, साथ साथ शेयर कर दो यार। मैंने आपको रात भी बताया था कि अपने पेज के दुश्मन बहुत हैं, रिपोर्ट करने वाले बहुत हैं यार। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि असल में क्या होता है कि भाइयों हम लोग किसानी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पता नहीं क्यों इतने दुश्मन, जितना बीजेपी को कोसते हैं उतना ही कांग्रेस को कोसते हैं, उतना ही कामरेडों को, उतना ही आम आदमी पार्टी को भी। जो गलत करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कामरेड हो, कोई भी हो, उनका विरोध करेंगे। जो अच्छा काम करेगा, चाहे बीजेपी करेगी उसका भी कहेंगे अच्छा किया है, कांग्रेस कहेगी तो उसका भी अच्छा, जो दूसरी पार्टी उनका भी अच्छा कहेंगे। लेकिन बात यह कि पता नहीं क्यों इतना विरोधी हो चुके हैं लोग, कुछ लोगों का तो यार मैं अब नाम भी लेके बस क्या बताए। एक कुछ जो लोग हैं ऐसे, अब छोड़िए, घर कभी फिर चर्चा करेंगे उनकी, यार ये वीडियो ऐसी नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। गवार के बारे में बता दिया ओझा जी, अगले सप्ताह बड़ी तेजी नहीं है गवार के बारे में। सत श्री अकाल जी गुरवंत गिल साहब, थैंक यू। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो फिर बात कर ले। रिम्पी सुखदीप जी कैसे हो भाई, की हाल है? और ठीक है, मुझे ये लगता है कि सवाल जो है ज़्यादा नहीं है। बजरंग मोटारिया जी ने भी मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दिया है,
जिन भाइयों ने भाव के बारे में जानकारी यहां लेट हो गए थे, वो दोबारा आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर आके आ सकते हो साथियों। एक बड़े भाई साहब का सवाल है वेद जी का, क्या प्रदेश में एमएलए चैनल, क्योंकि अरे बिल्कुल सही है भाई साहब, ये तो राजवीर बाट साहब, जय किसान की वीर जी। ओवरऑल बात करें तो यही है, सरसों में अगले सप्ताह बड़ी तेजी नहीं, बड़ी मंदी भी नहीं, रिकवरी का दौर हो सकता है स्टार्ट में, आगे बीच में जाके थोड़ा सा डाउन जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको पता है विनोद जी कौन लोग हैं जिनको खेती से प्रॉब्लम है, जिनको ज्यादा विश्वास है, अंधविश्वास में जिनको ज्यादा विश्वास है, और जिनकी कमाई जो है घर बैठे बैठे होती है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। विनोद जी आपको बता रहा हूं मैं, उन लोगों को प्रॉब्लम है जिनको खेती से दिक्कत है और जिनकी मौज ये है कि किसी के घर पे कोई जन्म जाए, किसी के घर पे कोई मर जाए, उनकी मौज ही मौज रहती है। कुछ ऐसे लोग हैं। अब इससे ज़्यादा मैं फिर कभी आपको वीडियो में बताऊंगा। अनिल जी मौसम के बारे में पूछें। मौसम का भाई मैंने रात भी बोला था कि यादव साहब मौसम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, रात बोल के गया था मैं, और 1 घंटे बाद इतनी जबरदस्त बरसात हुई कि पूछिए मत आप। तो मौसम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। खैर बात करें, रहमत अली जी थैंक यू, शुक्रिया आपका। और साथी कोई भाई, तो ठीक है साथियों, मिलेंगे यार कल इसी समय। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आप सबने इतना टाइम दिया। सारे भाई कुछ मत ये किया करो, कमेंट करो तो वो आपकी इच्छा है, लाइक करो तो आपकी इच्छा है, लेकिन एक शेयर किया करो ताकि सभी भाइयों तक जो है अपनी बात पहुंच सके। पंजे उंगड़ा इको जी नहीं होंगी, बिल्कुल ले लो साहब। खैर आपकी बात ठीक है। खान साहब ने, विनोद जी ने दोबारा मेरे YouTube चैनल का लिंक शेयर कर दिया है, उसके लिए शुक्रिया। तो धन्यवाद भाइयों। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जितनी खुशी आपको घर पे कार लाने की हो, उससे 2 गुना ज्यादा खुशी आपको घर पे ट्रैक्टर लाने की होनी चाहिए। किसी की मांगी हुई कार के साथ सेल्फी डालने की बजाय अपने घर पे खड़े ट्रैक्टर के साथ सेल्फी डालो, वो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।